क्या अमेरिका और ईरान की आग में रूस सेक रहा है अपनी रोटियां? क्या खामनाई को युद्ध के लिए भड़का रहे हैं पुतिन? ट्रंप के युद्धपोतों पर चीन के बाद अब रूस की नजर। पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने अपने सैन्य कार्गो विमानों से ईरान में नियमित उड़ानें शुरू कर दी और इन उड़ानों का खास मकसद क्या है? Mi-28 हमलावर हेलीकॉप्टर सीधे तेहरान पहुंचना। इस बीच अमेरिकी विमान वाहक USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में बड़े पैमाने पर आपातकालीन घायल प्रशिक्षण कर रहा है, यानी USS भी पूरी तरह तैयार है। रूस के कार्गो विमानों ने ईरान के साथ एक शांत एयर ब्रिज बना रखा है। तस्वीरों और खुली जानकारी से पता चल रहा है कि नए हेलीकॉप्टर तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं। कुछ हेलीकॉप्टर ईरानी रेगिस्तान रंग रूप में है, जबकि कुछ राजधानी के ऊपर टेस्ट उड़ान भरते दिखाई दी। तो सवाल ये है, क्या रूस केवल मदद पहुंचा रहा है या US और ईरान के बीच किसी बड़े टकराव में अपनी रणनीति भी सेट कर रहा है? देखिए इस रिपोर्ट। क्या रूस चुपचाप संभावित अमेरिका ईरान संघर्ष में कदम रख रहा है? जैसे जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, रूसी सैन्य कार्गो विमान ईरान के लिए निरंतर मिशन भर रहे हैं और उन्नत मिल Mi-28 हमलावर हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर रहे हैं। इसी समय अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में बड़े पैमाने पर हताहतों के अभ्यास कर रहा है और वॉशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु वार्ता अधर में लटकी हुई है। संयोग या तैयारी? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। पिछले कई हफ्तों से रूसी इल्यूशन IL-76 कार्गो विमान ईरान के लिए एक शांत एयर ब्रिज बनाए हुए हैं, जैसा कि विश्लेषकों का कहना है। फोटो और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर नए वितरित मिल Mi-28 हमलावर हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, जिनमें से कुछ ईरानी रेगिस्तानी छलावरन में हैं, जबकि अन्य को राजधानी के ऊपर परीक्षण उड़ानों में देखा गया है। ये हल्की उपयोगी हेलीकॉप्टर नहीं है। Mi-28, जिसे नाटो हल्कों में हैवक के नाम से जाना जाता है, एक भारी हथियारों से लैस हर मौसम में काम करने वाला हमलावर हेलीकॉप्टर है, जिसे एंटी आर्मर युद्ध और करीबी हवाई सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। ये 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों, दर्जनों रॉकेटों, 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक तोप, उन्नत रडार और आत्म सुरक्षा प्रणालियों तक को ले जा सकता है। कुछ रिपोर्टों का तो ये भी दावा है कि ये हेलीकॉप्टर रूसी सेना के पूर्ण विनिर्देशों को पूरा करते हैं, न कि कम क्षमता वाले निर्यात संस्करणों को। यदि ये सच है तो ये मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य विश्वास के गहरे स्तर का संकेत देगा। ये डिलीवरी 2023 में घोषित एक व्यापक हथियार सौदे से जुड़ी हैं, जिनमें Su-35 लड़ाकू जेट, Yak-130 ट्रेनर और मिल Mi-28 हेलीकॉप्टर शामिल थे। लेकिन समय बहुत मायने रखता है। ये ट्रांसफर ऐसे समय में तेज हो रहे हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता नाजुक बनी हुई है, क्षेत्रीय तनाव चरम पर है और अमेरिका ने अपनी सैन्य तत्परता बढ़ा दी है। इस बीच ईरान का कहना है कि वो परमाणु वार्ता में समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब प्रतिबंधों में ढील पर गंभीरता से चर्चा की जाए। अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि ईरान ही प्रगति में देरी कर रहा है। राजनयिक गतिरोध जारी है। अब अमेरिकी पक्ष को देखें। निमिट्ज क्लास के विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत अरब सागर में तैनात रहते हुए बड़े पैमाने पर हताहतों का अभ्यास किया। बड़े पैमाने पर हताहतों के अभ्यास गंभीर मामला होते हैं। वे बड़े पैमाने पर युद्ध में होने वाले नुकसान और कई घायल कर्मियों के परिदृश्यों का अनुकरण करते हैं। सरल शब्दों में, सबसे खराब परिणामों के लिए तैयारी। जबकि वॉशिंगटन कहता है कि वो राजनयिक समाधान पसंद करता है, सेना स्पष्ट रूप से तत्परता बनाए हुए है। तो क्या रूस संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल के साथ संभावित संघर्ष में ईरान का समर्थन कर रहा है? आधिकारिक तौर पर मॉस्को केवल हथियार अनुबंधों को पूरा कर रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रूप से ये कई काम करता है। ये ईरान की पारंपरिक मारक क्षमता को मजबूत करता है। ये इजरायली या अमेरिकी सैन्य योजना को जटिल बनाता है। ये संकेत देता है कि ईरान अलग नहीं है। और याद रखें, ईरान ने यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए रूस को ड्रोन और हथियार दिए हैं। ये सैन्य साझेदारी दोनों तरफ से है। मिल Mi-28 हमलावर हेलीकॉप्टरों का आना ईरान की करीबी हवाई सहायता, सीमा सुरक्षा और संभावित रूप से क्षेत्रीय खतरों का जवाब देने की क्षमता को बढ़ाता है। तो क्या रूस अमेरिका ईरान युद्ध में शामिल हो रहा है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर ईरान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करके मॉस्को स्पष्ट रूप से युद्ध के मैदान को आकार दे रहा है, इससे पहले कि कोई गोली चले। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.